students. Today, let's look into the next part of this lesson. Name of the road. So, at a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wires behind plate glass made a shop window attractive. अब सोपी चलते चलते 6th एवेन्यू नाम का जो रोड था उस रोड के कॉर्नर पर आ गया तो वहां उसको दिखा एक बहुत ही अट्रैक्टिव विंडो थी। जिस विंडो के अंदर से उसे कुछ इलेक्ट्रिक लाइट्स और बहुत ही खूबी से जो होटल के अंदर के जो वेयर्स थे यानी बर्तन वगैरह सब कुछ वो बहुत ही खूबी से खूबसूरत ढंग से उसे उस विंडो से दिख रहा था और वो कांच की विंडो थी। कांच के अंदर से उसे सब कुछ उस होटल के अंदर से दिख रहा था। एंड देयर वर इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड देयर वर वेयर्स बिहाइंड द प्लेट ग्लास। इलेक्ट्रिक लाइट थे वहाँ पर और होटल के अंदर जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी उसको अच्छे से दिख रहे थे। एंड सो द विंडो वॉज लुकिंग सो अट्रैक्टिव, इसलिए जो विंडो वो देख रहा था वो बहुत ही अट्रैक्टिव से लग रही थी। सोपी टुक अ स्टोन, तो अब क्या करता है सोपी, देखिए सोपी को जेल के अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करनी थी, इसलिए उसने क्या किया यहाँ पर, ही टुक अ स्टोन, उसने पत्थर उठाया एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। और क्या किया उसने, वो पत्थर खिड़की का जो ग्लास था उसके ऊपर मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड। सोपी stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass buttons. तो यह आवाज सुनकर, क्रैश की आवाज सुनकर क्या होगा, लोग भागते भागते वहां तक आ गए, कॉर्नर तक। सबसे आगे पुलिसमैन था और सोपी क्या कर रहा था उस समय, ही वॉज स्टिल, शांत खड़ा रहा था, अपने हाथ अपने पॉकेट में डालकर सोपी वहां शांत खड़ा था। ही वॉज स्माइलिंग एट द साइट ऑफ ब्रास बटन्स। ब्रास बटन्स मीन्स पुलिस। पुलिस को देखकर वो क्या कर रहा था, हंस रहा था, मन ही मन में हंस रहा था। हियर ब्रास बटन्स इंडिकेट्स द पुलिस। सो वेयर इज द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटली। ऑफिसर परेशानी से परेशान होकर पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है सोपी से कि कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है। वेयर इज द मैन दैट डन दैट। सोपी उसे कहता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोपी विद अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स good fortune. So Sophie's voice was so friendly, like a friend. He was speaking with the police officer. एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह बात कर रहा था पुलिस के साथ। वो बता रहा था कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बात से मेरा कोई ताल्लुक है, मेरा कोई संबंध है इस बात से, ऐसा आपको नहीं लगता। उनसे खुद कह रहा था कि ये जो बात हो गई अभी, पत्थर मारा गया खिड़की के कांच के ऊपर, ये जो घटना हुई, इस घटना से मेरा कोई संबंध है, ऐसा आपको लगता है क्या, ऐसा आपको नहीं लगता क्या? उसने सोफी ने पुलिस से ऐसा पूछा। एंड इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, लाइक अ फ्रेंड, ही वाज स्पीकिंग विद द पुलिसमैन। Then the policeman refused to accept Sophie even as a clue. लेकिन जो पुलिसमैन था, पुलिस था, उसने क्या किया कि एक क्ल्यू के रूप में भी एक जो सुराग थे, सुराग से जो गुनहगार था उसकी तरफ गुनहगार तक पहुंचा जा सकता है सुराग से, लेकिन सुराग
भी सोपी को मारने के लिए पुलिसमैन तैयार नहीं था। Men who smash windows do not remain to chat with the police. They take to their heels. पुलिस को लगता था कि जो लोग ऐसे पत्थर मारते हैं वो पुलिस के साथ बात करने के लिए ऐसे खड़े नहीं रहते हैं, वो भाग जाते हैं। They take to their heels. वो फरार हो जाते, भाग जाते। They take to their heels. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. उतने में ही उस पुलिस को एक आदमी कार पकड़ने के लिए जो भाग रहा था वो दिखता है। The man was running and he was running to catch a car. With drawn club, he joined in the pursuit. अपने हाथ में जो डंडा था, क्लब मीन्स डंडा, सो डंडा आगे करके उसके पीछे वो भागने लगा। जो आदमी अपनी कार पकड़ने के लिए भाग रहा था उसके पीछे दौड़ गया पुलिस। सोपी with disgust in his heart drifted along, twice successful. Disgust यानी उसको अभी चीड़ आई थी सोपी को खुद की कि मैंने ये दूसरा भी अटेम्प्ट किया जेल के अंदर जाने का और वो भी फेल हो गया। दूसरी बार में असफल रहा, दूसरी बार में फेल हो गया, तो इसलिए वहाँ से वो आगे चलने लगा। Did you get it? समझा आपको ये? तो सोपी का ये दूसरा प्रयत्न था। दूसरा प्रयत्न भी उसका फेल गया। अभी और क्या करता है देखिए। सोपी तो उसको तो जेल में जाना ही था, क्योंकि आगे 3 महीने तक बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली थी। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसे शेल्टर चाहिए था, फूड चाहिए था खाने पीने के लिए। इसलिए उसको जेल में जाना था। जेल में उसको शेल्टर मिलने वाला था, फूड मिलने वाला था। देखिए आगे क्या करता है तो सोपी। ऑन द अपोजिट side of the street was a restaurant of no great pretensions. It catered to large appetites and modest purses. So रास्ते के दूसरे साइड में जो रास्ता था, उस रास्ते पर एक होटल था, एक रेस्टोरेंट था, जहाँ पे कोई बड़ा तामझाम नहीं था। With no great pretensions. It catered to large appetites and modest pursuits. यानी वहाँ पे कम दाम में अच्छा खाना, भरपेट खाना मिल सकता था। लार्ज एपेटाइट यानी पेट भर खाना वहाँ पर खा सकते थे और दाम भी कम देने पड़ते थे, पैसे भी कम देने पड़ते थे। ऐसा वो होटल था। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर वेर थिक, इट्स सूप एंड नेपरी थिन। वहाँ की जो क्रॉकरी थी, क्रॉकरी के जो बर्तन थे, एटमॉस्फियर था, वो भी ठीक था, यानी बड़ा सिंपल था, बहुत ही सादा था। सूप एंड नेपरी थिन, वहाँ का जो सूप था, वहाँ की नेपरी यानी टेबल क्लॉथ एंड अदर थिंग्स वेर थिन, बहुत ही सिंपल थे। टेबल क्लॉथ, नैपकिन्स वो एकदम सिंपल थे। सो इनटू दिस प्लेस सोपी betook himself without challenge. सो ऐसी ये जो जगह थी, यहाँ पर सोपी आराम से चला गया। किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया, किसी ने उसे रोका नहीं। बिंदास्त इस होटल में सोपी चला गया। एंड एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टीक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स एंड पाई। जाके एक टेबल पर वो बैठ गया और बीफ स्टीक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स एंड पाई, ये सारे डिशेस के नाम हैं। दिस आर द नेम्स ऑफ द डिशेस। तो इतना सारा उसने कंज्यूम किया, खाया उसने। then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself a total stranger. और इतना खाने के बाद में जब बिल लेने के लिए वेटर आया उसके पास, तो उसने वेटर को क्या बताया
कि अरे मैं तो इतना फकीर हूँ कि मेरे पास एक भी छोटा सा कॉइन भी नहीं है. The minutest coin and himself were total strangers. 36 का आंकड़ा है पैसों का और मेरा, ऐसा वो बोलने लगा. Now get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. सोपी ही उस वेटर को बोलने लगा कि अब चलो जाओ, जल्दी जल्दी पुलिस को बुला लाओ, पुलिस को बुलाओ, मैं बिल नहीं देने वाला हूँ, आप पुलिस को बुला लीजिए और मुझे ज़्यादा देर तक वेट करने के लिए मत लगाइए. डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. सो नो कप फॉर यू, सेड द वेटर, with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. है कौन? तो सोपी जब बोल रहा था कि मैं आपको कोई बिल नहीं देने वाला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने खाना तो खा लिया लेकिन बिल चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल के अंदर डाल दो. लेकिन वेटर कहने लगा कि पुलिस कुछ नहीं तुम्हारे लिए, नो नो कॉप फॉर यू, पुलिस किसी को हम नहीं बुलाएंगे. और उसका जो आवाज़ था, धीरे धीमा आवाज़, और चेरी के जैसे उसकी आंखें थी उस वेटर की, वो बड़े क्रोध से उसकी तरफ देख रहा था. Neatly upon his left ear on the callous pavement, two waiters pinched Soapy. उन्होंने क्या किया, उस वेटर ने दूसरे वेटर को आवाज़ दिया, ए कॉप, हे कौन, दूसरे वेटर को आवाज़ दिया, और दोनों वेटर ने उसको उसके कान को खींच के, कान को पकड़ के वहाँ से उठाया, वहाँ से उसको पकड़कर ढकेल दिया. पीच सोपी, वहां से उठाकर होटल के बाहर उसको ढकेल दिया. He arose, joint by joint, as a carpenter's rule opens, and dusted his clothes. Arrest him now but an illusive dream. तो उसको जब ढकेल दिया था वो गिर गया था, और धीरे 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 अब वो उठने लगा, धीरे धीरे उठा हो. कारपेंटर का रूल जैसे होता है, जिगजैग टाइप, तो धीरे 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 करके सोपी उठा. अपने कपड़े झटके, उसने कपड़ों को धूल लगी थी. अरे सिम नाउ बट एन इल्यूसिव ड्रीम, उसके लिए कैद अभी एक सपने जैसी लग रही थी. वो अपने आप को कैद कराना चाहता था, जेल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन अब उसको ये बात असंभव लगने लगी थी, सपने जैसे लगने लगी थी. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे. हियर द आइलैंड मीन्स जेल. जो जेल था, जेल उसके लिए बहुत दूर की बात लगने लगी थी. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. Drugstore means medical shop, दवाई का दुकान. वहाँ पर जो दवाई का दुकान था, वहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा था. वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था, और हंस के वो रास्ते पर निकल गया. वॉक डाउन द स्ट्रीट. सोपी का ये भी प्रयत्न जो था, दूसरा अटेम्प्ट भी अभी क्या हो गया, फेल हो गया. अभी क्या देखता है आगे, क्या करता है सोपी, देखो. सोपी was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. सोपी अभी ऐसा डरने लगता है, he had a sudden fear, उसको ऐसे लगने लगता है कि कोई एन्चांटमेंट यानी जादू, कोई मेरे ऊपर, ऐसा तो कोई किसी ने काला जादू नहीं किया कि जिसकी वजह से
जेल में जाने से मैं बच रहा हूं. He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. तो सोपी अभी मन ही मन में घबरा गया था कि मेरा अभी कैसा होगा. मुझे तो जेल में जाना है. शेल्टर और फूड वहाँ मुझे जेल के अंदर ही मिल सकता है. अगर बाहर रहूँगा तो ठंड समय मर जाऊँगा. मेरा कोई घर नहीं है, मुझे कोई काम धंधा नहीं है. इसलिए वो भी मन ही मन में क्या होगा, डर गया, घबरा गया. और जब उसके सामने उसे एक पुलिसमैन दिखा, दूसरा पुलिसमैन, वो एक ग्लिटरिंग थिएटर, जो एक थिएटर था, बड़ा अच्छा महंगे वाला थिएटर, उसके सामने पुलिस की ड्यूटी लगी थी. तो उस पुलिस को उसने देखा और क्या किया, उसने कुछ गड़बड़ किया. जोर से चिल्लाने लगा, हल्ला पुकार करने लगा, मस्ती करने लगा, किसी को तकलीफ देने के लिए. He started his disorderly conduct. जो सभ्य वर्तन होता है, सभ्य तरीके का, वो अभी कुछ तो भी वहाँ करने लगा, पागल जैसा. उसे लगा कि मैं अगर इस तरह का वर्तन करूँगा यहाँ पर तो ये पुलिस मुझे पकड़ेगा और जेल के अंदर डाल देगा. लेकिन क्या होता है देखिए, ऑन द साइडवॉक Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. तो सोपी क्या करता है, सोपी ड्रंकन जिबरिश यानी जो दारू पिया हुआ आदमी जैसा बकबक करता है, जैसी बातें करता है दारू पिए जैसी, वैसी सोपी बात करने लगता है. और टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, जोर जोर से चिल्लाता है. He danced, howled, roared and otherwise disturbed the skies. वहाँ पे वो नाचता है, जोर जोर से चिल्लाता है, दंगा मस्ती करता है और सब लोगों को, आने जाने वालों को डिस्टर्ब करता है. तो ऐसा वो इसलिए कर रहा था कि वो जो पुलिसमैन है वो उसको, सोपी को देखे, उसको पकड़े, उसको अरेस्ट करे और जेल के अंदर डाले. इसलिए सोपी ये सब कर रहा था. देखिए अब पुलिसमैन क्या करता है ये देखकर. द पुलिसमैन merely twirled his club, twirled means turn, turned his back to Soapy and remarked to a citizen, "It's one of them Yale lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Noisy, but no harm. We have instructions to let them be." तो पुलिसमैन उसकी जो ये हरकतें हैं वो ये हरकतें देखकर पुलिसमैन क्या करता है कि अपना डंडा घुमाता है और उसकी पीठ सोपी की तरफ करता है. और एक सिटीजन जो उसके सामने से जा रहा था आदमी, उसको बताता है कि ये एक लड़का है येल कॉलेज का, जो येल कॉलेज के ये जो लड़के होते हैं ये पार्टी करते हैं हार्टफोर्ड कॉलेज के बच्चों के साथ. तो जब ये लोग पार्टी करते हैं तो तब ये ऐसी सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते, नो हार्म. इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं करना, उनको जाने देना, लेट देम बी. सो डिसकंसोलेट, पुलिसमैन अभी सोपी को कुछ भी नहीं कर रहा था. पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, अरेस्ट नहीं किया, दंगा मस्ती करके भी वो छूट गया. Disconsolate, Soapy stopped his
availing racket. Disconsolate means very unhappy. इतना सारा सोपी ने किया जेल के अंदर जाने के लिए, फिर भी वो असफल रहा। एक में भी उसको सफलता नहीं मिली, हर जगह पे वो फेल हो गया। इसलिए सोपी दुखी हो गया। ही वॉज डिसकंसोलेट, बहुत दुखी हो गया। और उसका ये जो रॉकेट था, रैकेट यानी एक एक प्रयत्न उसका था, वो अभी उसने स्टॉप किया। Would never a policeman lay hands on him? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. Arcadia means a mountainous district in the Peloponnese of southern Greece. In poetic fantasy, it represents a pastoral paradise. यानी सिंपल में अगर कहे तो आर्केडिया मीन्स पैराडाइज, नंदनवन। ये सोपी को जेल नंदनवन जैसे लगता है, पैराडाइज के जैसे लगता है, क्योंकि वहाँ जाकर उसको सब कुछ मिलता है, खाना पीना, रहना, सोना, और दोस्त लोग सोपी को जेल के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए सोपी कहता है कि क्या मुझे कोई पुलिसमैन अरेस्ट नहीं करने वाला? नो पुलिसमैन विल अरेस्ट मी। मेरे ऊपर कोई पुलिस हाथ नहीं डालेगा। और ऐसी कल्पना करता है कि ये जो आर्केडिया है, ये जो सुंदर जगह है जेल की, वो मेरे लिए अभी तो अनअटेनेबल दिख रही है, मुझे ना मिलने वाली चीज़ दिख रही है। ही बटन दिस थीन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। अभी जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ठंड हवा चल रही थी, और उस ठंड से बचने के लिए अपने शर्ट के बटन अच्छे से उसने लगा लिए, अपने कोट के बटन, थीन कोट था उसका, उसमें से उसको अभी ठंड लग रही थी तो बटन और अच्छे से उसने लगा लिए, चिलिंग विंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहा आपको? यस सर। हाँ, तो ऐसी ये स्टोरी है। इस स्टोरी में उसको, सोपी को जेल के अंदर जाना है, उसका मकसद है जेल के अंदर जाना। कम से कम 3 महीने तक उसे जेल में रहना था, और जेल में रह के क्या मिलने वाला था उसको? सबसे पहले तो खाना पीना मिलने वाला था, खाने पीने की चिंता मिटने वाली थी उसकी, रहने की चिंता मिटने वाली थी, और साथ में दोस्त लोग भी उसको जेल में मिलने वाले थे। दोस्त यानी जो भी लोग जेल में हैं उनसे उसकी दोस्ती होने वाली थी। इसलिए वो चाहता था कि मुझे कम से कम 2-3 महीने की जेल होनी चाहिए। जेल होने के लिए अभी वो एक एक करके कोशिशें कर रहा था, लेकिन सब कोशिशें उसकी फेल हो रही थी, असफल हो रही थी। अभी आगे क्या करता है देखिए सोपी। आगे वो देखता है, इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। अभी आगे देखता है कि एक सिगार का दुकान है, सिगरेट का दुकान है, और सिगरेट के दुकान पे वो देखता है कि अच्छा ड्रेस पहना हुआ एक आदमी अपने सिगरेट को स्विंगिंग लाइट पर जला रहा है। He had set his silk umbrella by the door on entering. उस दुकान के अंदर जाने से पहले उस आदमी ने क्या किया था कि अपनी जो अम्ब्रेला थी, सिल्क अम्ब्रेला, वो दरवाजे के पास रखी थी। Sophie stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. सोपी क्या करता है? सोपी दुकान के अंदर जाता है, अम्ब्रेला लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। sauntered off means walked in a relaxed manner, आराम से निकल जाता है धीरे धीरे। The man at the cigar light followed hastily. उतने में उस जो आदमी सिगार जला रहा था
वो उसका पीछा करने लगता है कि अरे ये आदमी मेरी छतरी, मेरी अम्ब्रेला लेके भाग रहा है. माई अम्ब्रेला, ही सेड स्टॉनली. Oh, is it? Sneered Soapy, adding insult to petty larceny. Larceny means चोरी, चोरी, theft. वो उस आदमी ने कहा कि अरे मेरी छतरी है ये. और उस पर सोपी कहता, ये आपकी छतरी है क्या? क्या ये आपकी छतरी है? Well, why don't you call a policeman? I took it. Your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner. तो उसको सोपी कहता है कि ये तुम्हारी अम्ब्रेला है, मुझे पता है, लेकिन ये मैंने ले ली. आई टुक इट. मैं अभी ये लेने वाला हूं. तुम अभी पुलिस को बुलाओ. तो पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो तुम? Why don't you call a policeman? I took your umbrella. Why don't you call a cop? पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? वो वहां पे पुलिस खड़ा है. There stands one on the corner. उस कॉर्नर पे वो जो दिख रहा है वो पुलिस खड़ा है, बुलाओ उसको. लेकिन क्या होता है? The umbrella owner slowed his steps. Soapy did likewise, with a premonition that luck would again run against him. तो अम्ब्रेला का जो मालक था, जिसकी अम्ब्रेला थी, जिसकी छतरी थी, वो अभी अपनी जो स्टेप्स थी, अपना चलना धीरे कर देता है. सोपी भी धीरे से चलने लगता है. अभी पहले पहले वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, अभी धीरे चलने लगते हैं. Said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur. If it's your umbrella, I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you will. So, the man was so considerate. The man with the umbrella was so considerate. He said that if it is your umbrella, if you have recognized that it is your umbrella, you can take it away. Perhaps I may have made a mistake. I also took it from a restaurant this morning. So please forgive me and you can take your umbrella with you. Okay. So here it seems that this attempt of Soapy, this attempt also had gone waste. Okay. Now let's take the next part of this lesson in the next video. Okay.